नमस्कार साथियों जिन लोगों का जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, मान लीजिए बंटवारा संबंधी विवाद, सीमांकन संबंधी विवाद और मौके पर विवाद है दोनों पक्षों में, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए अधिकारीगण जो हैं वो वहाँ पे विवाद कर रहे हैं मौके पर आके, या मान लीजिए एक तरफा रिश्वत लेके कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको मैं बहुत ही अच्छा ऑर्डर बताने वाला हूँ और कोर्ट की कुछ प्रक्रियाएं भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जिससे ये आप आदेश दे के, शासनादेश दे के जो है उनसे जो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आप दखलंदाजी न करें, वो आप मनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों, और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या इस आदेश की फुल पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक के संबंध में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश के अनुसार, देखिए शासनादेश भी है ये, ठीक है ना, मतलब शासन द्वारा किया गया आदेश भी। यदि अचल संपत्ति से संबंधित कोई निजी विवाद है, ठीक है, जहां संबंधित अदालत में मामला लंबित है और ऐसे न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया है, तो प्रशासनिक प्राधिकारियों को विविध आवेदनों पर, जो आवेदन नहीं देते लोग बाग जो समाधान दिवस वगैरह पे, आदेश पारित नहीं करना चाहिए और ऐसे निजी विवाद में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए, ठीक है ना। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था है कि यदि संबंधित न्यायालय में कोई वाद लंबित है और सार्वजनिक कानून, यानी कि दो दो पक्ष जो है वो मान लीजिए लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कोई गंभीर वो हो सकता है, तो सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधान जो है इसमें मिलेंगे साथियों। जो धारा 145 है उसी का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, ठीक है, आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है तो 145 का नोटिस दे सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे कब्जा हटवाने के लिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बेदखली के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है। तो जो लोग अगर मान लीजिए साथियों जूनियर एडवोकेट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा ई बुक है, ये नंबर दिया गया, ये फीस दिया गया। इसमें खास बात ये है, जैसे मान लीजिए 147, ठीक है ना, 145 हो गया, ठीक है, संशोधन हो गया, सीमांकन हो गया, ठीक है, बेदखली के लिए वाद हो गया, घोषणात्मक वाद हो गया, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए स्टे, तो इसमें सब कुछ मिलेगा। प्लस नियम भी मिलेंगे इसमें। इसमें क्या नियम मिलेंगे, जैसे कब्जा कैसे हटवाएं, नियम किस सेक्शन में हटवाएं, फिर ड्राफ्टिंग मिलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बुक अच्छा लगे तो ले सकते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, ये कहा गया है कि सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधान, तो सीआरपीसी में वही प्रावधान किए गए 145 में कि अगर दो पक्ष किसी जमीन को लेकर लड़ रहे हैं और मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो वहां पे साथियों 145 का आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। 145 का एप्लीकेशन हमने बताया था, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कहा है उन्होंने, शासनादेश दिनांक राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 22 उपनियम 13 में भी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों को निजी विवादों में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं। यानी कि सीधा बात यह है कि ये नहीं होता था कि मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है ए और बी के बाद, बी ने जो है थोड़ा पावरफुल है, पुलिस को रुपया दे दिया, पुलिस वहाँ पे कब्जा कर रही, या मान लीजिए लेखपाल है, राजस्व अधिकारियों को रुपया दे दिया, वहाँ पे वो अपनी मनमानी करवा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट रोका गया है, ठीक है ना साथियों। तो आप ये चाहें ये आदेश भी ले सकते हैं, ठीक है। और कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है, ठीक है। और वैसे भी जब आपका मामला लंबित है, ठीक है ना, तो इन लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। मैंने नेक्स्ट वीडियो बताया था कैसे पुलिस एसआई और एसएचओ पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है साथियों। और मैं यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका भी ऐसा विवाद है तो आप ये देखें कि हमारा विवाद किससे सॉर्ट आउट होगा, धारा 134 से होगा, ठीक है, धारा 134 बेदखली, या 116 से, या 117 से, या धारा 24 से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखें, ठीक है। और हमारी ये बुक जो है इसमें यही दिया गया है कि भाई जैसे मान लीजिए आप यूपी से होंगे तो इसमें जो भी टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक मिलेंगे। इन टॉपिक पर क्या है, जैसे मान लीजिए कब्जाधारी की बेदखली, अवैध कब्जाधारी की बेदखली, तो बताया गया है कब धारा 24 में जाएं, कब 134 में जाएं, कब 116 में जाएं, जो कि कोई नहीं बताता है, ठीक है ना।